उन्नाव की इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 3 शादियां हुईं, तीनों दूल्हे नहीं रहे, और फिर बेटी की सगाई हुई। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो किसी इंसान की सोच से परे था। यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह ऐसा सच है जिसे जानकर आप सहम उठेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। घटना उन्नाव के सिविल लाइंस इलाके की है। 6 मार्च 2023 के सुबह का समय था। जयप्रकाश बहादुर, जो इसी इलाके में रहते हैं, पास में ही उनका एक और भी मकान है जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा है। उसी मकान की तरफ जा रहे थे। वे वहां इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनकी किराएदार शशि ने उन्हें खुद फोन करके बुलाया था। दरअसल कुछ ही दिन पहले शशि ने अपनी बेटी की सगाई की थी। सगाई के बाद कुछ जरूरी सामान की खरीदारी करनी थी। उसी सिलसिले में उन्होंने जयप्रकाश से कहा था कि भैया सुबह जरा घर आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और इसी वजह से जयप्रकाश सीधे उस किराए वाले मकान की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर का दरवाजा बंद था। यह आम बात नहीं थी, क्योंकि शशि का घर अक्सर खुला ही रहता था, और उस दिन तो उन्होंने खुद कहा था कि वे सुबह घर पर ही रहेंगी। जयप्रकाश दरवाजे के पास गए और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब उन्हें शक होने लगा कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। वह अंदर से बंद नहीं था, बस खींच कर लगाया हुआ था। दरवाजा खुलते ही जयप्रकाश धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े, और जैसे ही उनकी नजर कमरे के बीचों बीच गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शशि कमरे के बीचों बीच बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि यहां कोई बेहद डरावनी वारदात हुई है। जयप्रकाश के हाथ कांपने लगे। वे तुरंत बाहर निकले और बिना एक पल गवाए 112 पर फोन किया, और घबराई हुई आवाज में उन्होंने बताया कि मेरे किराए वाले मकान में रहने वाली महिला खून में लथपथ पड़ी हुई है। अब 112 पर कॉल मिलते ही थाना कोतवाली सदर से पुलिस की टीम कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गई। घर के बाहर जयप्रकाश खड़े थे। उनके साथ साथ आसपास के मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। जयप्रकाश ने पुलिस से कुछ कहे बिना ही सीधा अंदर जाने का इशारा किया, और पुलिस जैसे ही कमरे में पहुंची, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। बेड पर शशि की बॉडी पड़ी थी। उन्हें गला रेत कर बेरहमी से मारा गया था। शरीर पर कई जगह तेज धार वाले हथियार से किए गए घाव साफ दिखाई दे रहे थे। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। दृश्य इतना भयावह था कि पुलिस कुछ पलों के लिए खुद भी सहम गई। तुरंत डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और पुलिस जांच में जुट गई। कमरा पूरी तरह व्यवस्थित था। अलमारी, सामान, हर चीज अपनी अपनी जगह पर थी। कहीं भी टूट फूट या जबरदस्ती घुसने का एक भी निशान नहीं था। इससे पुलिस को पहला शक यही हुआ कि हमलावर या तो घर का जानने वाला था, या फिर हमला इतना अचानक किया गया कि शशि को बचाव का मौका तक नहीं मिला। पूछताछ में जयप्रकाश ने पुलिस को बताया कि सुबह शशि ने उन्हें खुद बुलाया था। जब वे तय समय पर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। आवाज देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को हल्के से पुश किया तो पता चला कि वह अंदर से बंद नहीं था, और जब वे अंदर गए और शशि को इसी हालत में देखा तो उसी वक्त उन्होंने 112 पर कॉल कर दिया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि शशि करीब 1 साल पहले ही इस मकान में किराए पर रहने आई थी। वह यहां अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी, और स्वभाव से वह बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। आसपास के लोगों को उससे कभी कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि मोहल्ले के लोग उससे काफी घुले मिले रहते थे। हाँ, पिछले कुछ महीनों से वह अपनी बेटी की शादी को लेकर जरूर परेशान रहती थी, क्योंकि पूजा के अलावा इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। बेटी पूजा भी एक अच्छी लड़की थी। वह अब भी पढ़ाई कर रही थी और अपने बर्ताव से हर किसी का दिल जीत लेती थी। बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसी वजह से शशि एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इसके साथ साथ वह अपनी सहेली ममता के साथ शादी बारातों में कैटरिंग का काम भी कर लेती थी। वह दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए करती थी ताकि पूजा की जिंदगी संवर सके और वह अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से कर सके। हालांकि शशि ने बेटी की सगाई कर दी थी
और अब उसकी शादी में सिर्फ 2 महीने का ही समय बाकी था। इधर एक बात और थी जिस पर शुरुआत में किसी का ध्यान ही नहीं गया था, क्योंकि उस घर में कुल 2 ही लोग रहते थे, मां शशि और बेटी पूजा। मां की तो बेरहमी से हत्या हो चुकी थी, लेकिन पूजा घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने घर के बाकी कमरों की तलाशी ली। अलमारी से लेकर स्टोर रूम तक हर जगह देखा गया, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो चुके थे। आखिर पूजा गई तो कहां गई? क्या पूजा के साथ भी कोई अनहोनी हो चुकी थी, या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया था, या फिर इस पूरी बर्बरता में कहीं उसी का हाथ तो नहीं था? क्योंकि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां अपनों ने ही अपनों की निर्मम हत्या की हो। हालांकि आसपास के लोगों के मां बेटी को लेकर जो बयान थे वे यही इशारा कर रहे थे कि पूजा किसी बड़ी मुसीबत में है। इन तमाम सवालों के बीच पुलिस ने शशि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूजा की तलाश के साथ साथ इस हत्या की असली वजह जानने के लिए जांच में पूरी तरह जुट गई। मकान मालिक से पुलिस ने शशि का मोबाइल नंबर लिया और उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाया गया, लेकिन उसमें भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इस वारदात की असली कड़ी पकड़ में आ सके। घर में कोई CCTV कैमरा भी नहीं लगा था, इसलिए अंदर क्या हुआ इसका कोई सीधा सबूत पुलिस के पास नहीं था। एक तरफ शशि की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसकी बेटी पूजा लापता थी। संभावनाएं कई थीं। हो सकता था पूजा को किसी ने अगवा कर लिया हो, या फिर उसके साथ भी कुछ गलत हो चुका हो, या फिर वह खुद ही डरकर कहीं चली गई हो। पूजा जिंदा है या नहीं, इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। इसी बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लग गया। हुआ यह कि शशि के घर से कुछ ही दूरी पर एक दुकान थी जिसमें लगा CCTV कैमरा सीधे उनके घर के मेन दरवाजे को कवर कर रहा था। जब पुलिस ने उस कैमरे का फुटेज चेक किया तो उसमें एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। घटना वाली सुबह करीब 4 बजे शशि के घर से 2 लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई। फुटेज मिलते ही बिना 1 मिनट गवाए उसका क्लियर प्रिंट निकलवाया गया और तुरंत उसे अपने नेटवर्क में फैला दिया गया ताकि इन दोनों की पहचान जितनी जल्दी हो सके की जा सके। और मेहनत रंग लाई। अगले ही दिन वही दोनों लोग पुलिस के हाथ लग गए जो सुबह 4 बजे शशि के घर से निकलते हुए कैमरे में कैद हुए थे। दोनों को थाने लाया गया और अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में दोनों ही गोलमोल जवाब देते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती बढ़ाई आखिरकार वे टूट गए और फिर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जो कहानी उन्होंने पुलिस को बताई वह इतनी गंदी, इतनी हैरान कर देने वाली थी कि इंसानी रिश्तों का मतलब ही शर्मसार हो जाए। इन 2 लोगों में से एक खुद पूजा थी और दूसरा एक लड़का था जिसका नाम शिवम था, और पूजा और शिवम ने मिलकर ही शशि की हत्या की थी। दरअसल अगर गहराई से देखा जाए तो शशि का पूरा जीवन ही बेहद दुखद रहा था। कहने को तो उसकी 3 शादियां हुई थीं, लेकिन बड़ी ही त्रासदी की बात यह थी कि इनमें से एक भी शादी सफल नहीं हो पाई। पहली शादी तो उसकी महज 17 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल के भीतर ही उसका पति इस दुनिया से चला गया। इतनी छोटी उम्र में वह विधवा हो गई। हमारे समाज में विधवा महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है शायद यह बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सब जानते हैं और कहीं ना कहीं देखा भी होगा। हालांकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी समाज अक्सर ऐसी महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। जबकि विधवा होने में किसी लड़की का कोई दोष नहीं होता। उसे सहानुभूति, सम्मान और सहारे की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग ही ऐसी महिलाओं या लड़कियों के साथ निस्वार्थ भाव से खड़े होते हैं। अधिकतर मामलों में तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की ही सोचते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या आप एक विधवा महिला से शादी करेंगे? और अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आप बिना किसी मजबूरी के किसी विधवा को अपनी बहू बनाना स्वीकार करेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन यही वजह थी कि शशि की दूसरी शादी होने में पूरे 7 साल लग गए।
आखिरकार साल 2000 में उसकी शादी परशुराम नाम के युवक से हुई, जो लालपुर, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव का रहने वाला था। साल 2001 में शशि ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही शिवम था, जिसने आज अपनी ही मां को बेरहमी से हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाद करीब 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन दिसंबर 2004 में शशि की किस्मत ने एक बार फिर उससे मुंह मोड़ लिया। किसी कारणवश परशुराम ने उसे तलाक दे दिया। अब क्योंकि वह एक औरत थी और 2 असफल शादियों के बाद मायके में रहना भी उसके लिए आसान नहीं था। इसी मजबूरी में शशि ने अगले ही साल रज्जन नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। रज्जन बंधुहार गांव, थाना कोतवाली सदर, जिला उन्नाव का रहने वाला था। यह शादी अंतरजातीय थी और इसी शादी से पूजा का जन्म हुआ। फिलहाल कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। करीब 7 साल शांति से बीत गए, लेकिन साल 2011 में रज्जन का भी निधन हो गया। अब शशि पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मान लिया था कि शायद उसकी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं, लेकिन उसके पास एक सहारा जरूर था, उसकी बेटी पूजा। शशि ने तय कर लिया था कि वह पूजा को इतना पढ़ा लिखा और काबिल बनाएगी कि वही आगे चलकर उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके। इसी इरादे से शशि ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अपने काम के साथ साथ वह पूजा की जिंदगी संवारने और उसका भविष्य सुरक्षित करने में जुट गई। लेकिन अब भी शशि की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हुआ यह कि साल 2020 में उसके दूसरे पति परशुराम का भी निधन हो गया। जब यह खबर शशि को मिली तो उसके भीतर मां का पुत्र प्रेम जाग उठा और धीरे धीरे शिवम, जो उसके दूसरे पति का बेटा था, शशि के घर आने जाने लगा। यहां तक तो सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन शशि कामकाजी महिला थी। वह सुबह घर से निकल जाती और अक्सर शाम को ही वापस लौटती थी। कई बार कैटरिंग के काम में जाने के बाद रात में भी घर नहीं आ पाती थी। इसी दौरान जब जब शिवम घर आता तो घर में केवल पूजा और शिवम ही अकेले रहते थे, और यहीं से इन दोनों के बीच धीरे धीरे एक गलत रिश्ता पनपने लगा और दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। हालांकि शिवम और पूजा दोनों यह अच्छी तरह जानते थे कि वे एक ही मां की संतान हैं, लेकिन उनकी सोच कुछ इस तरह बन चुकी थी कि हमारी मां एक है, लेकिन पिता अलग हैं और जाति भी अलग है, तो हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। जबकि यह सोच पूरी तरह गलत और बीमार थी, लेकिन इसके बावजूद यह रिश्ता काफी समय तक चलता रहा। अब बात आती है अप्रैल 2022 की। उस दिन शशि कैटरिंग के काम पर गई हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि किसी वजह से काम मिस हो गया और उसे वापस घर लौटना पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त पूजा और शिवम जिस हालत में थे, वह मंजर शायद कोई भी मां जिंदगी में कभी देखना न चाहे। शशि गुस्से से कांप उठी। उसने दोनों को खूब डांटा, समझाया, रिश्तों की अहमियत बताई कि कौन किसके लिए क्या है, लेकिन वह मां थी। इससे ज्यादा वह कुछ कर भी नहीं पाई। हालांकि इस घटना के बाद शशि पूरी तरह से सजग हो गई थी। उसी समय उसने यह फैसला कर लिया कि वह इस जहरीले माहौल से अपनी बेटी को दूर ले जाएगी, और यही वजह थी कि शशि ने अपना पुराना घर खाली किया और पूजा के साथ उस किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। वही मकान जहां से आज उसकी लाश बरामद हुई है। घर बदलने के बाद शशि ने पूजा के लिए एक लड़का देखना शुरू किया और उसकी सगाई भी कर दी। शशि बस यही चाहती थी कि पूजा इस गलत रास्ते से बाहर निकल आए और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाए। लेकिन शशि को यह अंदाजा तक नहीं था कि तब तक पूजा और शिवम के बीच का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे दोनों इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें न समाज दिखाई दे रहा था, न रिश्तों की मर्यादा और न ही खून का नाता। और यही वजह बनी एक बेहद डरावनी सोच की। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बना डाली। मां को ही रास्ते से हटा देते हैं। जब वही नहीं रहेगी तो हम आसानी से शादी कर लेंगे। इसी सोच के साथ पूजा और शिवम ने वह फैसला लिया जो इंसानियत और रिश्तों दोनों के लिए ही शर्मनाक था। और फिर तय की गई योजना के अनुसार 6 मार्च 2023 की रात शिवम पूजा के इस नए वाले घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसने शशि के पैर छुए, माफी मांगी और ऐसा दिखाया जैसे वह सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हो।
मां का दिल बड़ा था। शशि ने भी यही सोचा, चलो माफ कर देना ही ठीक है। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन शशि को क्या पता था कि जिस थाली से उसे प्यार और अपनापन मिल रहा है, उसी थाली में उसकी मौत भी घुली हुई है। क्योंकि पहले से तय योजना के मुताबिक पूजा ने मां के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। कुछ ही देर में शशि गहरी नींद में चली गई। जैसे जैसे रात का सन्नाटा बढ़ता गया, वैसे वैसे पूजा और शिवम का हौसला भी बढ़ता गया। और फिर दोनों पूरी तैयारी के साथ उसी कमरे में पहुंचे। शिवम अपने साथ एक चाकू लाया था और एक ही वार में उसने अपनी ही मां का गला रेत दिया, इतनी बेरहमी से कि शशि चीख तक नहीं पाई। इसके बाद भी वह नहीं रुका। उसने शशि के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक एक करके कई वार किए, जब तक दोनों को यह तसल्ली नहीं हो गई कि अब शशि हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। हत्या के बाद दोनों दूसरे कमरे में चले गए और पूरी रात ऐसे बिताई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही वे दोनों वहां से निकल पड़े। योजना यह थी कि शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और अगर रास्ते में कोई पूछताछ करे तो खुद को पति पत्नी बता देंगे। इसी वजह से पूजा ने जाते समय गुलाल से अपनी मांग भी भर ली थी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन गलत काम का अंजाम कभी सही नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज की वजह से पुलिस उन तक पहुंच गई और 8 मार्च 2023 की शाम तक दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल यह मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन उम्मीद यही है कि इतने जघन्य अपराध के लिए उन्हें कम से कम उम्र कैद की सजा जरूर मिलेगी। और शायद जिस शादी के लिए उन्होंने अपनी ही मां को रास्ते से हटा दिया, अब वही शादी उन्हें जेल की दीवारों के अंदर अकेले अकेले ही मनानी पड़ेगी। आज शशि नहीं है, पूजा और शिवम जिंदा तो हैं, लेकिन सलाखों के पीछे, जहां पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। और समाज के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है कि अगर समय रहते सच को स्वीकार न किया जाए, गलत को गलत न कहा जाए, तो एक दिन वही गलत किसी की जिंदगी छीन लेता है। इसी उम्मीद के साथ कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को उचित सजा मिलेगी, हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।